तानाशाह हैं और इनके जो अंधभक्त हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। कभी नमो का पतंग उड़ाते हैं नमो के नाम से, कभी खिलौने बांटते हैं। किसी भी गांव में अगर पूछ लीजिए कि आज 5 साल के बाद सांसद रहने के बाद भी आप संजय सेठ को पहचानते हो, तो बोलेगा नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बनाया गया उसको बदलने का प्रयास करने में लगे हुए हैं, और यही कारण है कि इनके मन में जो चीज है इनके सांसद बोल पड़ते हैं कि हम 400 सीट इसीलिए चाहते हैं कि हम संविधान बदलना। रांची लोकसभा से युवा प्रत्याशी को इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी है अशस्वनी सहाय, उनको इस बार जो टिकट दिया गया है। हमारे साथ राजीव रंजन जी है, वरिष्ठ नेता है। सर, अशस्वनी सहाय को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और कैसा वो प्रदर्शन कर पाएंगे इस लोकसभा के चुनाव में? देखिए, कैसा उम्मीदवार जो उच्च शिक्षा लेकर के आया हो और जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि समाज सेवा लंबे अरसे से रही, जिसने बचपन से ही समाज सेवा और लोगों के बीच में रहने का काम किया हो, और पढ़ी लिखी महिला युवती अगर राजनीति में आती है तो ये राजनीति के लिए सुखद संदेश है, और झारखंड के लिए भी सुखद संदेश है और रांची के लिए भी सुखद संदेश है। लोगों के बीच उनका इंटरेक्शन जो हो रहा है इस रूप में हो रहा है, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं और हाथों हाथ उनको लेने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 4 जून को रांची लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार हो रही है। अगर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की गारंटी की हम बात करें और दूसरी तरफ एनडीए जो मोदी जी की गारंटी है, दोनों की गारंटी में क्या अंतर जो है सो आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए, अब आपने चर्चा कर दी है तो मैं मंच से भी कहता हूं कि गारंटी कौन व्यक्ति दे रहा है? जो खुद को सबसे बड़ा सनातनी बताता है, हिंदू धार्मिक रीति रिवाज संस्कृति की चर्चा होती है, और जो व्यक्ति अग्नि को साक्षी मान करके जिससे विवाह करता है, उसको अगर 7 जन्मों का साथ देने की गारंटी नहीं निभा पाता है और वो देश में गारंटियां बांटता फिर रहा है। लोगों को किस प्रकार से मूल मुद्दों से भटकाया जाए, महंगाई की बात कहीं नहीं की जा रही है। बेरोजगारी जो आज 40 वर्षों के उच्चतम पायदान पर है, उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। किस प्रकार से लोगों को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। सिर्फ चंद लोगों के बीच में जो पूरी व्यवस्था है वो सीमित हो चुकी है। 22 लोग जो हैं वो अमीर होते चले जा रहे हैं। इनके शब्दों में ही अगर हम कहें कि हर जगह दावा करते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमने देश बना दिया है, और दूसरी ओर उसी मन से कहते हैं कि आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं, और इस विरोधाभास को देश की जनता भली भांति समझ रहे हैं। आज असंगठित क्षेत्र में आज जिस प्रकार से इनकी गलत नीतियों के कारण करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हो, अचानक रातों रात आकर के इन्होंने नोटबंदी कर दी, जो इस देश में हम तो पहले भी कहते थे, पूरी शिद्दत के साथ आज भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला हुआ। आज अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड की चर्चा कर ले कि किस प्रकार से चंदा दो और धंधा लो का धंधा चला इस देश में, कि लोगों को कोरोना कालखंड में जो वैक्सीन दिलवाया गया उसको तक नहीं छोड़ा गया। 26 ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर ईटी, सीबीआई, आईटी का रेड पड़ता है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद करके इनको चंदा दे देते हैं, उनकी जांच जो है वो रुक जाती है। तो ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि किस प्रकार की व्यवस्था ये संचालित कर रहे हैं। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी निर्विरोध जो है जीत हासिल किया है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने बराबर, और हम तो ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जो जन की बात सुनता है। हम राहुल गांधी जी के सिपाही, कांग्रेस के सिपाही, जिसने 4000 किलोमीटर की दक्षिण से लेकर के उत्तर तक की यात्रा की हो, और 6000 किलोमीटर की यात्रा जो न्याय यात्रा थी मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की यात्रा की हो। बीच बीच में आपने भी देखा, इसी अगर झारखंड की हम चर्चा कर दें, बहुत लंबा वक्त गुजारा राहुल जी ने, और किस प्रकार से रामगढ़ की घाटी में जो मजदूर, जो छोटा सा मजदूर है, कोयला किस प्रकार से साइकिल से ढो रहा था, उसके बीच भी जाकर के उस साइकिल को ढकेलने तक का काम करते हैं, और उसे जानने का प्रयास करते हैं कि इतना करने के बावजूद तुम कितना कमा लेते हैं। जबकि बाद में ये जो अभी तानाशाह हैं और इनके जो अंधभक्त हैं, उन लोगों ने भ्रम फैलाया कि चोर की मदद कर रहे हैं। लाखों लाख करोड़ रुपया देश की आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है
वेव ऑफ कर दिया जा रहा है करोड़ों रुपए टैक्स का इनके पूंजीपति मित्रों को, और वो व्यक्ति जो कुछ कोयला लेकर के अपनी जीवन यापन कमा रहा है, अगर राहुल गांधी जी उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसकी मन की व्यथा को सुन रहे हैं, तो वो चोर हो गया और ये लोग शरीफ हो गए। इस प्रकार की चीजों को देश की जनता अब समझ चुके हैं। अब इनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम किस प्रकार की व्यवस्था इस देश में खड़ी करना चाहते हैं और कैसी चीजों को ला रहे हैं। रांची लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी अश्विनी शाह है, उनका मुकाबला यहाँ पर किससे आप लोग देख पा रहे हैं, कैसा मुकाबला होगा? देखिए, मुकाबला निश्चित रूप से 1-on-1 भारतीय जनता पार्टी से है। एक और जहां देश में जब कोरोना का कालखंड था, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं वो घर में बैठ करके और उनके लोग जो हैं ताली बजवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे। कांग्रेस का सिपाही, मेरे जैसा सिपाही, जगह जगह किचन की व्यवस्था करके हजारों हजार आदमी को हम लोगों ने खाना खिलाया, दवाइयां पहुंचाई, सूखा राशन वितरण किया। ये लोगों ने देखा है। तो मुकाबला कहीं कोई नहीं है। आज उनकी जो सबसे बड़ी शिकायत है कि वो जनता के बीच उपलब्ध नहीं रहते हैं, चंद लोगों से घिरे हुए हैं और कुछ इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। कभी नमो का पतंग उड़ाते हैं नमो के नाम से, कभी खिलौने बांटते हैं, कभी जो सांस्कृतिक आयोजन है उसको करके अपनी पहचान बना करके रखे। किसी भी गांव में अगर पूछ लीजिए कि आज 5 साल के बाद सांसद रहने के बाद भी आप संजय सेठ को पहचानते हो, तो बोलेगा नहीं। वही दूसरी ओर यशस्वी शाह किसकी बेटी है, जिसने 40 वर्षों तक रांची को अपना पूरा जीवन दे दिया और छोटे बड़े हर उत्सव हो, उसका दुख सुख हो, उसके घर में जाकर के उसके साथ एक भाई की भूमिका अदा की। इसीलिए वो आज भी सबके भैया हैं, सुबोध भैया। और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि सुबोध भैया की बेटी आज चुनाव के मैदान में है। लास्ट सवाल के साथ हम लोग बातचीत बंद करेंगे। जिस देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई 7वें आसमान पर है, उस देश में धर्म की राजनीति भी जो है दूसरे तरफ चरम पर है। हिंदू मुसलमान चरम पर है, मुसलमानों को जो है सो देश का घुसपैठ बताया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और जो मुद्दों की राजनीति जिस देश में होनी चाहिए वहां पर मुद्दे गौण दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? देखिए, 46 पन्नों का जो ये मैनिफेस्टो हम लोग लेकर के आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा निचोड़ है। जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा राहुल जी ने की, तमाम लोगों से मिली, उनकी बात सुनी, उसके बाद वो मैनिफेस्टो आया। आप देखिए कि किस प्रकार से जब 2 चरणों का चुनाव हो गया, जब जनता ने इनको इनकी हैसियत बता दी, जब ये इनको आसन्न हार स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो अब किस प्रकार के नफरती बोल बोलने लगे हैं कि हर चीज में हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र। अरे भैया, मंगलसूत्र की चर्चा तुम कर रहे हो, जिसने 700 माताओं बहनों का मंगलसूत्र लुटवा दिया दिल्ली के मुहाने पर। उस किसान को जिसको तुमने ठगने का काम किया, तुमने टोकनिज्म का सहारा लिया, एम्पावरमेंट दिया नहीं। तुमने एमएसपी का कानून बनाने की बात की थी, किसानों की आय दोगुना करने की बात की थी। तुम लेकर के क्या है, किसानों के विरुद्ध में 3 काले कानून। किसानों का जब प्रदर्शन हुआ तो वो रोल बैक कर दिया। तो देश की जनता भली भांति समझ रहे हैं कि किस प्रकार से मुद्दों से भटका करके, चर्चा को विषयांतर करा करके, आज देखिए कि देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की चर्चा लेकर के क्या योजना है, अग्निवीर। 4 साल में हमारा नौजवान रिटायर हो जा रहा है। तो अभी देखिए, अग्निवीर एक सैनिक जो है वो शहीद हो गया। कितने दुर्भाग्य की बात है कि उसके शहादत के बाद उसको सम्मान देने के लिए सेना की गाड़ी उसके शव को लेकर के उसके घर तक नहीं गई, एक प्राइवेट वाहन में उसका शव लाया गया। तो कितने दुर्भाग्य की बात है। आखिर किस ओर आप ले जाना चाहते हैं? ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बनाया गया, उसको बदलने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि इनके मन में जो चीज है, इनके सांसद बोल पड़ते हैं कि हम 400 सीट इसीलिए चाहते हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें आज देश और देशवासियों की जेहन में है, इनको करारा जवाब मिलेगा। जीत को लेकर कितना प्रतिशत आश्वस्त है? पूरी तरह से आश्वस्त।